Hello guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will start a simple snack game project. So we will create a simple snack game, map dimension, and we will also create some function. So basically for simple snack game, first of all you should create some function and then you have to call them in main function. तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल स्नैक गेम की प्रोजेक्ट, जो कि पहले से मैंने बनाया है। मैं इसको सबको डिलीट करूंगा और उसके बाद बारी बारी से हम इसको डिटेल के साथ समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कंपाइल इट एट हाउ वी कैन। इस तरह की ये होती है इसकी मैप। फिर इसके अंदर फ्रूट होंगे और एक स्नैक होगा जो इस फ्रूट को खाएगा, जिस तरह हम बचपन में मोबाइल पे खेलते थे। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और ये कहा गया। तो अब हम डिटेल के साथ इसको समझेंगे। सो लेट्स सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी बनाऊंगा, यानी हेडर फाइल। सो हैश इंक्लूड iostream, सबको पता है। उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h एंड एक और लाइब्रेरी बनाते हैं यहाँ पे, इंक्लूड windows.h। ये हमने कुछ लाइब्रेरी अपने सिंपल स्नैक गेम को क्रिएट करने के लिए बनाए। अब मैंने कहा था कि सिंपल स्नैक गेम बनाने से पहले आपने कुछ फंक्शन क्रिएट करने होंगे। सो void सेटअप में एक फंक्शन बनाता हूँ एंड इसकी बॉडी भी क्रिएट करता हूँ। उसके बाद में एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसकी रिटर्न टाइप होगी void एंड इसका नाम रखता हूँ ड्रॉ। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी। आफ्टर दैट वी मस्ट क्रिएट और वी शुड क्रिएट अनदर फंक्शन दैट मस्ट बी इनपुट। एक और फंक्शन बनाते हैं इसके लिए, सिंपल स्नैक गेम के लिए, और वो होना चाहिए लॉजिक। ओके, उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन बनाने वाले हैं और इसके अंदर सबसे पहले मैं इन तमाम फंक्शन को कॉल करता हूं। तो सेटअप के अंदर, सेटअप जो हमने एक फंक्शन बनाया था सेटअप, और उसके बाद हम एक वाइल लूप ओपन करते हैं और इसमें नॉट इक्वल टू गेम और जो कि एक वेरिएबल है अभी तक हमने नहीं बनाया है, नॉट इक्वल टू गेम और इसकी बॉडी के अंदर हमारे जो फंक्शन है उसको कॉल करते हैं इनपुट कॉल। उसके बाद आई थिंक लॉजिक, या ओके इनपुट लॉजिक, बट यहाँ पे एक और था ड्रॉ। ड्रॉ नाम का जो हमने फंक्शन बनाया था वो भी इसके अंदर कॉल करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसकी रिटर्न टाइप होगी बूल और इसका नाम रखते हैं गेम ओवर। ओके, तो मैंने कहा था कि सिंपल स्नैक गेम, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये हम किस तरह खेलते हैं। तो सिंपल स्नैक की जो मैप डायमेंशन होता है वो कुछ इस तरह होता है। ये इसकी हाइट होती है एंड इस तरह इसकी विड्थ होती है। उसके बाद इस सिंपल स्नैक गेम के अंदर हम अगर बनाए हैं कुछ इस तरह का हमारा होता है सिंपल स्नैक दैट मस्ट बी लाइक दिस। ये इसका हेड होता है और ये इसकी टेल होती है फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे हम एक फ्रूट, रैंडमली फ्रूट जनरेट करते हैं जो ये स्नैक इसको ईट करेगा, खाएगा। और फिर जब ये खाएगा तो रैंडमली यहाँ पे वो फ्रूट जनरेट होगा एंड देन स्नैक विल ईट दैट फ्रूट। सही है। और इस स्नैक को हम अप, लेफ्ट, राइट, डाउन घुमाएंगे जब तक हमारा फ्रूट कंप्लीट नहीं होता। तो दोबारा कोडिंग पे आते हैं और यहाँ पे जो गेम और नाम का हमने वेरिएबल बनाया, इसको सेटअप के अंदर सबसे पहले फॉल्स रखते हैं। सो गेम और इज इक्वल टू
फॉल्स। यहाँ पे इतना काम करने के बाद सिंपली आप क्या कर दें कि डायमेंशन के लिए कुछ और वेरिएबल बनाते हैं ग्लोबली यहाँ पे, और इसको हम रखते हैं कांस्टेंट इंट, इसकी रिटर्न टाइप होगी, और इसको मैं नाम देता हूँ विड्थ, और इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 20 एंड कॉन्स्ट इंट हाइट, और इसकी भी साइज रखते हैं 20। ठीक है, यानी हमने क्या किया, जो हमारा सिंपल स्नैक गेम का मैप डायमेंशन है उसके लिए हमने दो वेरिएबल लिया विड्थ एंड हाइट, और इसको हमने वैल्यू असाइन किया 20। अब स्नैक के हेड को मूव करने के लिए हम और दो वेरिएबल बनाते हैं इंट एक्स एंड वाई, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, और एक दो वेरिएबल और बनाते हैं फ्रूट के लिए, आई थिंक फ्रूट एक्स एंड फ्रूट वाई, और एक और वेरिएबल बनाते हैं स्कोर के लिए जो हमारे स्कोर को स्टोर करेगा, जो स्नैक फ्रूट का आएगा वो स्कोर में वो नंबरिंग स्टोर होगी। ओके, नेक्स्ट हमने करना क्या है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, सॉरी रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके, स्नैक या तो अप जाएगा, अप की तरफ मूव करेगा, और राइट की तरफ मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन, और इन दिस डायरेक्शन, और इन दिस डायरेक्शन, और इन दिस डायरेक्शन। सो फॉर दिस वी हैव टू क्रिएट एनुमरेशन, सो एनएम, और यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ डायरेक्शन, या आई डोंट नीड क्लास। और इसके अंदर में जो मैंने कहा था डायरेक्शन के लिए स्टॉप 0 रखता हूँ, यानी स्टॉप नहीं होना चाहिए जब तक गेम चल रहा है। उसके बाद में लेफ्ट राइट, स्नैक राइट की तरफ भी जा सकता है, लेफ्ट की तरफ भी जा सकता है, अप भी जा सकता है, एंड डाउन भी हम इसको ले सकते हैं, और एंड में सेमी कॉलन होना चाहिए। उसके बाद ई डायरेक्शन में हम स्टोर करते हैं एक और वेरिएबल जो डायरेक्शन को शो करेगा, जो सॉरी मैं इसको छोटा करता हूँ, ई डायरेक्शन, यहाँ पे सी होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, ई डायरेक्शन dir नाम का मैं इसमें एक वेरिएबल स्टोर करता हूँ जो क्या करेगा, डायरेक्शन की पोजीशन को संभालेगा, यानी स्नैक लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो सेटअप के अंदर करना है। सो लेट्स डू सम कोडिंग इन सेटअप फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर जो डायरेक्शन नाम का हमने वेरिएबल बनाया था इसको हम रखते हैं स्टॉप। उसके बाद हमारे पास जो एक स्नैक हेड के लिए हमने कोऑर्डिनेट्स लिए थे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट को मैं देता हूँ विड्थ डिवाइड 2 एंड वाई मस्ट बी हाइट डिवाइड 2। ओके, उसके बाद हम रैंडमली फ्रूट जनरेट करेंगे अपने पैनल के अंदर। स्नैक की जो मैप डायमेंशन हमने बनाए थे उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे दो नाम के फ्रूट एक्स एंड फ्रूट वाई के वेरिएबल बनाए थे उसको हम रैंडमली यहाँ पे पैनल के अंदर क्रिएट करेंगे। सो फ्रूट एक्स मस्ट बी रैंडम मॉड्यूलस विड्थ एंड फ्रूट वाई रैंडम, यानी ये रैंडमली फ्रूट को जनरेट करेगा। ये जब हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तब आप समझोगे इसको। और हाइट, क्योंकि हमने हाइट को भी जनरेट किया था। ओके, और स्कोर नाम का जो वेरिएबल बनाया था हम इसको पहले से 0 रखते हैं, क्योंकि अभी तक जब गेम कंपाइल होगा, रन होगा, तो सबसे पहले स्कोर 0 होने चाहिए। स्कोर मस्ट बी 0। ओके,
तो सेटअप का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, सेटअप फंक्शन काम। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी हैव टू जनरेट दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन। सो लेट्स डू दैट। तो मैं इसको ड्रॉ फंक्शन के अंदर क्रिएट करूंगा, ड्रॉ फंक्शन के अंदर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर स्क्रीन। तो उसके लिए हम बनाते हैं सिस्टम CLC यानी क्लियर स्क्रीन। आप अगर लिनक्स पर है तो आप कर सकते हैं सिस्टम क्लियर, ओके। यानी अगर आप लिनक्स पर ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप पे सिस्टम क्लियर करना होगा, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ओके। तो ड्रॉ फंक्शन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा था, हम अप जो वॉल है उसको जनरेट करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर लूप चलाते हैं। सो वी विल जनरेट दिस लाइन टॉप वॉल। So for that we have to create for loop int I equal to 0 and I must be less than width and I must be updated, okay। And cout you can print any character for your wall, so I would like hash। मैं हैश से अपने above wall को क्रिएट करूँगा और उसके बाद एंड ऑफ द लाइन लगाऊंगा ताकि न्यू लाइन पे आ सकें। और सेम इसी को मैं कॉपी करूंगा डाउन वॉल के लिए, बॉटम वॉल के लिए, कॉपी एंड पेस्ट एंड हेयर मस्ट बी हाइट, नो विड्थ, नॉट हाइट। सो लेट्स कंपाइल इट। यह एरर दे रहा है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम स्पेलिंग मिस्टेक, आईओ स्ट्रीम, ओके। यहाँ पे सेमीकॉलन मस्ट होना चाहिए। सी आउट, व्हाट इट से, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, ओके। मैंने बहुत बड़ी गलती की। Here I made a great mistake. I must be included using namespace standard, using namespace std. Now I think ये ओके यहाँ पे भी मैंने सेमीकॉलन मिस किया है। मैं बार बार ये मिस्टेक करता हूँ, तो इंसान से गलती होता है। तो यहाँ पे हमने दो वॉल बनाए, टॉप वॉल एंड बॉटम वॉल। अब हम जो साइड वाले वॉल्स होते हैं, लेफ़्ट वॉल एंड राइट वॉल, इसको जनरेट करते हैं। और ये फ्लिक भी कर रहा है, फ्लिकरिंग भी कर रहा है, यानी ये तरतराहट भी कर रहा है क्योंकि मेरा सिस्टम कमज़ोर है, दैट्स वाई इट्स फ्लिकरिंग, ओके। तो नेक्स्ट काम जो हमने करना है, हमने टॉप वॉल बनाया एंड बॉटम वॉल बनाया। तो हम क्यों ना अब बीच में एक और लूप चलाते हैं यहाँ से, फॉर इंट j इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू 0 एंड j लेस देन हाइट, क्योंकि अब हम हाइट के वॉल्स बना रहे हैं। तो इस बार क्या होगा, हाइट एंड j मस्ट बी अपडेटेड, okay। Here we have to create another for loop that must be for, okay। तो यहाँ पे हम एक और for loop जनरेट करेंगे सेकंड वॉल के लिए, और इसमें रखते हैं k इक्वल टू 0 एंड k लेस देन width, k को भी हम अपडेट करेंगे, ओके। अब इसकी बॉडी बनाते हैं और इसके अंदर हम एक कंडीशन डालते हैं। कंडीशन ये डालते हैं कि इफ़ जे नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया था, अगर ये होता है
इक्वल के 0, यानी जे को हम अगर ये पहले से 0 है तो क्या करें, इस नाम का एक वॉल प्रिंट करें। उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस भी हम यहाँ पे जनरेट करेंगे जो कि स्पेस देगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने इस वॉल को क्या करना है, हाइट में प्रिंट करना है। उसके बाद ये पूरी स्पेस हमें चाहिए, स्पेस, दैट्स वाई वी एडेड स्पेस। और उसके बाद हमने ये वॉल प्रिंट करना है। तो इस वॉल को प्रिंट करने के लिए मैं एक और कंडीशन डालता हूँ, और इफ j इक्वल टू विड्थ and also minus 1 space, it should print it should print here hash for right wall. After that हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंड लाइन ऐड करेंगे, अदरवाइज ये एरर जनरेट करेगा। एंड ऑफ द लाइन। ओके, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि हमारा कोडिंग जो है ना ज़्यादा लाइन ना ले। ओके, फर्स्ट लाइन एंड लेफ्ट वॉल और राइट वॉल। ओके, हमारा कोडिंग बस कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए इसको कंपाइल रन करते हैं और देखते हैं कि कोई एरर आता है या नहीं। यस वी जनरेट, बट यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है। चलो इसको भी हम दूर करते हैं। मैं क्या करता हूँ, विड्थ को यहाँ पे प्लस करता हूँ 2 एंड ओके, यहाँ पे भी जो बॉटम वॉल है इसके साथ भी मैं ऐड करता हूँ +2 कि मुझे मज़ीद कैरेक्टर इसके साथ प्रिंट करने हैं। सो लेट्स कंपाइल। इट्स कुछ मिस्टेक तो है, तो चलो इसको भी देखते हैं। हमने थोड़ा मिस्टेक किया, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे जे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे प्रिंट क्या करना चाह रहे हैं, हाइट वाले वॉल्स हम यहाँ पे मैप की जो डायमेंशन है उसमें प्रिंट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने जो के नाम का वेरिएबल बनाया था, के यहाँ पे जे की जगह वो होनी चाहिए कंडीशन में। सो लुक, हमने क्या किया, हमने जो सिंपल स्नैक गेम का पैनल था वो यहाँ पे जनरेट किया। आई नो कि ये फ्लिक हो रहा है, बट ये सिस्टम वीक है, दैट्स वाई इट्स फ्लिकिंग। तो हम इसको भी ठीक करेंगे बाद में। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसके अंदर हम फ्रूट जनरेट करेंगे, जो हमने फ्रूट बनाए थे। एंड आल्सो वी विल क्रिएट इन द अपकमिंग पार्ट स्नैक हेड एंड टेल। तो आज पे मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एनोनिमस नॉलेज को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट प्रोजेक्ट्स को एक्सेस करें। वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए